आपके मन मंदिर में बसे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ और मेरी छोटी सी बात का प्रारंभ करता हूँ। आज हम मेरा कबीर जी का सबसे प्यारा दोहा सुनेंगे और समझेंगे। दोहा इस प्रकार है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा रुत आए फल होए। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, सुना है, देखा है, काफ़ी लोगों ने इस दोहे का निरूपण किया है, मगर इतनी उतली बात कबीर जी नहीं कर सकते हैं। मैं उतली बात इसके लिए कह रहा हूँ कि इसमें कबीर जी फल की अपेक्षा कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और जो अर्थ लोगों ने समझाया है, फल को एक भौतिक सफलता या भौतिक प्राप्ति के रूप में प्रदर्शित किया है। इस दोहे में साध्य फल है, मगर वो फल कोई भौतिक प्राप्ति नहीं है। इसमें मन जो है वो कबीर जी का है, और कबीर जी अगर कोई फल चाहेंगे तो वो पारमार्थिक फल हो सकता है। कबीर जी के लिए फल एक ही हो सकता है, परम सत्य तक पहुंचना। अपने कई दोहों में इसी परम सत्य को वो कहीं राम कहते हैं, कहीं हरि कहते हैं। ये समझाते हुए कबीर जी इसमें एक उत्तम उदाहरण देते हैं। कबीर जी ने उदाहरण के लिए फल को चुना है, फूल को नहीं। और माली फल के वृक्ष को 100 घड़ा पानी दे रहा है। आपने फल के वृक्ष देखे होंगे। ज्यादातर वृक्ष काफी विराट और प्रचंड होते हैं। माली अहंकारवश उसे 100 घड़ा रोज पानी सींच भी ले तो भी उसे फल प्राप्ति या फल धारणा तभी होगी जब ऋतु आएगी। कबीर जी अपने मन को एक माँ की तरह यही समझा रहे हैं। इसमें कबीर जी का साक्षी भाव भी प्रतीत होता है। वो अपने मन को समझा रहे हैं जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे को समझाती है जब वो चलना शुरू कर रहा होता है या चलना सीख रहा होता है। छोटा सा बच्चा चलने की कोशिश करता है, 2 कदम चलता नहीं कि गिर जाता है। माँ अगर आसपास हो तो माँ की तरफ देख के रोने लगता है, नाराज हो जाता है। तभी माँ उसे समझाती है कि तू अपना प्रयत्न छोड़ मत, धीरज रख, प्रयास करते रहे, और एक समय ऐसा आएगा जब तू चलना सीख जाएगा। कबीर जी अपने मन को भी यही समझा रहे हैं कि हे मन, तू नाम स्मरण कर, नाम सुमेरन कर, ध्यान कर। और वो माली के जैसा अहंकार मत रख या कोई त्वरा मत कर, धीरज रख। एक समय ऐसा जरूर आएगा जब तू परम सत्य तक पहुंच जाएगा। उसे ही कबीर जी फल कह रहे हैं। और फिर यह भी समझा रहे कि माली के जैसा तू
अहंकार मत रख कि 100 घड़ा सींचने की वजह से ये वृक्ष पे फल दिख रहे हैं या ये वृक्ष फलों से भर गया है। वृक्ष का फलों से भर जाना ये प्राकृतिक क्रिया है। इसमें माली का 100 घड़ा सींचना कोई बड़े मायने नहीं रखता है। सबसे ज्यादा मायने रखता है धीरज रखना, रुत आने का इंतजार करना, समय आने का इंतजार करना और ध्यान में, नाम में, सुमिरन में अपना वक्त व्यतीत करना। अभी मुझे पता है कई लोग नाम या सुमिरन को माला फेरने से जोड़ना शुरू कर देंगे, कल माला लेके राम नाम जपना शुरू कर देंगे। मगर कबीर जी का नाम स्मरण या ध्यान माला फेरना नहीं है। कई दोहों में कबीर जी ने माला के बारे में कहा है, माला कहे है काटकी तू क्यों फेरे मोहे, मन का फेर दे तुरत मिला दू तो है। माला फेरना या राम नाम जपना और कबीर जी का ध्यान या सुमिरन, ये दोनों काफी अलग चीजें हैं, काफी अलग क्रियाएं हैं। अगले संस्करण में हम ध्यान, सुमिरन, नाम स्मरण इसके बारे में बात करेंगे। आज बस इतना ही समझना है कि हमें ध्यान से अपना जीवन व्यतीत करना है, नाम का सहारा लेना है और धीरज रखना है। और जरूर एक दिन जो अपेक्षित फल कबीर जी सुझाना चाहते हैं वह हमें प्राप्त हो जाएगा। मुझे विश्वास है मैंने इस दोहे का सही अर्थ आपको समझाने का जो प्रयास किया वो सफल हुआ रहेगा। अगर आपके कुछ सुझाव है या आपके कुछ प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। राम राम।